नमस्कार, मैं भंवर पुष्पेंद्र चौहान आपका स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर में। और आज हम जाएंगे तमाम लोगों के बीच और जानेंगे कि आखिर इन 70 साल से अधिक जो समय हमारे साथ गुजरा है, जो आज़ादी भरा समय रहा है, उसमें कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। और उन्हीं तस्वीरों को देखकर अक्सर मुझे मेरी लिखी कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ अब मैं, बंद लबों को कैसे खोलूँ अब मैं, जन अलग है तंत्र अलग है, इस जनतंत्र को किससे तोलूँ अब मैं। कई बार ऐसा लगता है जब हम समस्याओं से रूबरू होते हैं, कई बार ऐसा लगता है जब तस्वीरें दिल दुखाने वाली होती हैं, तब लगता है कि हम कैसी आज़ादी में जी रहे हैं। जो सपने, जो ख्वाब सोचकर हम इस आज़ादी की तरफ दौड़े थे, क्या वो पूरे हो पा रहे हैं? हाँ, अधिकतर पूरे हो गए हैं, लेकिन कुछ अगर बच भी गए हैं तो क्यों बच गए हैं? 70 साल एक लंबा समय होता है। राष्ट्रीय पर्व मनाने जा रहे हैं 26 जनवरी को। तमाम लोग यहाँ पर हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, लेकिन इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। एक चीज़ बताइए, आपको क्या लगता है, कई बार आप चौराहे से गुजरती होंगी, सड़क से गुजरती होंगी, जिन बच्चों के हाथों में किताब होनी चाहिए, उनके हाथों में जब आप भीख के कटोरे देखती हो, कैसा लगता है इस आज़ादी को लेकर? बहुत बुरा लगता है। हमें राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को इस पे गौर करना चाहिए, आखिर ये पैसा जाता कहाँ पर है। हमें उनके लिए कुछ ऐसी रहने की व्यवस्था है या रेन बसेरा कुछ ऐसा ज़रूर उपलब्ध करवाना चाहिए। आप देखते हैं आए दिन हिडन उसके केस होते रहते हैं। अभी गुजरात के अंदर कैसे लोग मरे हैं, छोटे छोटे बच्चे दूध पीते हुए, उन्हें गर्मियों में लेकर लेडीज़ें खड़ी रहती हैं, सर्दियों के टाइम में इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। अब एक की आवाज़ से कुछ नहीं होता, मैं तो हमेशा उन्हें टोकती हूँ, लेकिन ऐसे ही एक की आवाज़ से कुछ नहीं होगा, ये आवाज़ सबको बुलंद करनी होगी। और जो तस्वीरें हैं जिस तरह की छोटे छोटे बच्चों के साथ आती हैं, चौराहों पर तस्वीरें आती हैं, वो सोचने के लिए मजबूर करती हैं। कई बार कई मानसिक विक्षिप्त पुलिया के नीचे दम तोड़ देते हैं। और जयपुर में तो इस तरह के केस भी हुए हैं कि मानसिक रोगी महिला जो पुलिया के नीचे रहती थी, वो गर्भवती मिली। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ तक हमारा नैतिक स्तर गिर चुका है। हम किस आज़ादी की बात कर रहे हैं, किस सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हमारे साथ महेंद्र सोनी है, जो मानसिक विक्षिप्तों को लेकर बहुत काम करते हैं, जो मनोरोगी लोग हैं उनके लिए। महेंद्र जी, आज़ादी की ये तस्वीर तो नहीं थी जो सोचकर चले थे परवाने। आज जो मानसिक रोगी विक्षिप्त है, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं पिछले 15 सालों से, उनको आज हम देखते हैं तो सड़कों पर लावारिस स्थिति में घूमते हैं। सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 बना दिया, लेकिन वह कागजों में दबा दिया गया। हमने ऐसे करीब 800 से ऊपर लोगों को रेस्क्यू किया है जो सड़कों पर लावारिस घूमते नजर आए हैं। उसमें कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके गर्भ के अंदर 5 माह का गर्भ, 2 माह का गर्भ, 7 माह का गर्भ। तो क्या ऐसी घटनाएं सरकार को लज्जित नहीं करती है? क्या सरकार को ये सोचने के लिए मजबूर नहीं करती है कि क्यों ये घटनाएं हो रही हैं? क्यों मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम को सुचारू रूप से चलाएं? इतनी सारी कमेटियां बना रखी है, इतने सारे सिस्टम के अंदर इन लोगों ने बहुत ऊपर तक कमेटियां बना रखी है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। अच्छा महेंद्र जी, एक चीज़ और है कि हम जब कानून की बात करते हैं कि सबके लिए कानून है, सबके हक के लिए कानून है, लेकिन जब एक मानसिक विक्षिप्त को हम लेकर जाते हैं तो कितनी कानूनी अड़चनें आती हैं। 3 सिस्टम को एक साथ जोड़ा गया है, पुलिस प्रशासन, मेंटल हॉस्पिटल प्रशासन प्लस मजिस्ट्रेट। पहले तो पुलिस राजी नहीं होती है, पुलिस राजी हो जाए तो हमारे मजिस्ट्रेट साहब वो नहीं मिलते हैं सीट पे, वो सीट पे मिल जाए तो अस्पताल प्रशासन आनाकानी करता है। और यहाँ पे कुल मिला के उनके लिए जगह वो पुलिया के नीचे ही होती है। फिर हाँ, कुल मिला के वो जगह पुलिया के नीचे ही होती है और वहीं उनका जीवन यापन होता है। वो तो हम लोग, हमारी एक NGO है जिसके तहत हम लोग ये काम करते हैं, तो हमने एक जिद कर रखी है कि हमें ये काम करना है। लेकिन यदि एक आम आदमी जिद कर ले तो निश्चित रूप से वो ये काम नहीं कर पाएगा। तो बदलाव लाने के लिए आपको बहुत सारे पक्के इरादे करने पड़ेंगे, उन इरादों के साथ चलना पड़ेगा। एक और युवा साथी, इनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है, आज़ादी के 70 सालों की ये तस्वीर तो नहीं थी जो सोचकर बैठे थे हम लोग? आज निराश्रित जो व्यक्ति है, जो महिलाएं हैं, आज सड़कों पर अपन देखते हैं तो बहुत, किसी के घाव है, किसी के लगी हुई है, किसी के चोट लगी हुई है, तो उनका इलाज कराने को भी आज जो है वो खुद बेस आ रहा है। चौराहे पर आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, मासूम से, मतलब अगर गौर से उनको देख लो तो इतनी मासूमियत है कि रोना आ जाता है कई बार, और वो भीख के कटोरे लेके भीख मांग रहे होते हैं उस ट्रैफिक के बीच में। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। अभी पीछे एक अभियान भी चलाया गया था अपने गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो भी कुछ दिनों के लिए अभियान चलाया, एक सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। उसके बाद में क्या, आज भी वैसे अगर पर रेड लाइट पे जाते हैं तो वो वैसा ही काम कर रहे हैं। फिर अगर कोई अभियान अगर गवर्नमेंट चलाती है तो उसको एक लंबे टाइम तक चलाना चाहिए, या जो NGOs काम कर रहे हैं तो उनको उस चीज़ का जो देना चाहिए कि हाँ भी ये अच्छा NGO है, अच्छा काम कर रहा है, तो उस हिसाब से। लेकिन एक ये खाना पूर्ति के लिए काम हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ये खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए, काम पक्का होना चाहिए। और भी देखिए, एक और युवा साथी है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका?
मेरा नाम चंचल सोनी। तो एक चीज़ बताइए, जो मैं सवाल बार बार लोगों से कर रहा हूँ वही सवाल मेरा आपसे है। बहुत हृदय द्रवित हो जाता है जब हम देखते हैं कि चौराहे पे छोटे छोटे मासूम से बच्चे भीख मांग रहे हैं। उन हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, कटोरे हैं। इतने सालों की आज़ादी के बाद भी आज हम यही देख रहे हैं कि बच्चे हैं घरों में जाके काम कर रहे हैं, रोड पे है सोते रहते हैं। वही जो पॉपुलेशन है रोड के ऊपर सोने की, वो इतने सालों से वही चल रही है। कुछ भी उसके अंदर सुधार होता है किसी चीज़ के अंदर, तो वो अगर कोई देश अगर डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है, तो ये चीज़ें तो हमें कम होनी चाहिए, लेकिन ये तो और बढ़ती जा रही है रोड के ऊपर। 70 साल में ये विकास है कि बच्चे भीख मांग रहे हैं। 70 साल में ये हो रहा है कि बच्चों को इतना मतलब एजुकेशन को इतना प्रमोट करना चाहिए, इतना प्रमोट करना चाहिए, और दिखाया इतना जाता है कि बहुत प्रमोट किया जा रहा है एजुकेशन को। लेकिन जो रियलिटी है कि लोग अभी भी बच्चे रोड पे ही दिखते हैं, आपको गाड़ियों के आगे आते हुए दिखते हैं, आपको रोड पे सोते हुए दिखेंगे, आपकी गाड़ी के आगे आके बच्चे। वही जो चल रहा है इतने सालों से वही चलता जा रहा है, और जो कि कम होना चाहिए। नशे की गिरफ्त में भी हैं बच्चे, नशे की गिरफ्त में भी हैं। उनको ढंग से एजुकेट नहीं किया जाता बच्चों को, सबसे बड़ी बात। उनको उनकी कंपनीज नहीं सुधारी जाती, उनको सही तरीके से नहीं, गवर्नमेंट खुद आगे से कुछ बच्चों को सिखा नहीं विज्ञापन रही तो है। करोड़ों के लगाते हैं कि हमने ये कर दिया। विज्ञापन तो बहुत लगाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई सुधार हो रहा है इसके अंदर। चलिए, ये एक अच्छी बात है। विज्ञापन, पोस्टर, होर्डिंग, करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर दिए जाते हैं। हर व्यक्ति को घर मिले, बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, भिक्षा रहित समाज हो, तमाम चीज़ें भाषणों में भी बड़े लबाब रहते हैं। लेकिन उनकी हालत क्या है, हकीकत का धरातल क्या है, यही जानने के लिए जयपुर में आगे भी हम बढ़ेंगे, जाएंगे दूसरे इलाके में। हो सकता है यहीं हम लोग बातचीत करें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। हमारा ऑटो का सफ़र जारी है, और सफ़र करते करते हम आ पहुँचे हैं जोरावर सिंह गेट। जी हाँ, जयपुर का बहुत ही फेमस ये गेट है। यहाँ पे हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं जिस मुद्दे को लेकर हम चले हैं। देखिए, यहाँ मैं रुक गया हूँ। आप ये देखिए, जयपुर की जो खूबसूरती है, इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गेट बने हुए हैं, जो चार दीवारी है, जो हेरिटेज़ हमारी है, वो दुनिया भर में हमारी पहचान है। लेकिन इस पहचान को क्या हम बरकरार रख पा रहे हैं? क्या हम उस मानव को अधिकार दे पा रहे हैं आज़ादी के इतने सालों के बाद भी, जो इस खूबसूरती का हकदार है, जो जयपुर, खूबसूरत जयपुर का निवासी है? अक्सर आप किसी पुलिया के नीचे चले जाइए, वहाँ आपको खानाबदोश लोग मिल जाएंगे, भीख मांगते बच्चे मिल जाएंगे, ठंड से ठिठुरते बच्चे मिल जाएंगे। तो ये कैसी हमारी आज़ादी है जो 70 साल से ऊपर जा चुकी है? हम अभी 26 जनवरी को लोकतंत्र का बड़ा पर्व मनाने जा रहे हैं, लेकिन क्या सही मायनों में हम उस लोकतंत्र को छू पाए हैं? उस तक पहुंच पाना बड़ी दूर की बात है, लेकिन क्या छू पाए हैं जिस लोकतंत्र के सपने उन लोगों ने देखे थे जिन्होंने अपनी जान तक देश के लिए गंवा दी? यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत कर सकते हैं। देखिए, ये मैडम, क्या नाम आपका? डिम्पल शर्मा। डिम्पल, एक चीज़ बताइए, 70 साल हमें आज़ाद हुए हो गए, उससे ज़्यादा हो गए हैं, लगभग 73वां हमने अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया है, 26 जनवरी में आने वाली है। गणतंत्र एक नाम होता है, जनतंत्र। मुझे लग रहा है जन अलग हो गया और तंत्र अलग हो गया। बिल्कुल साहब, मैं कहती हूँ किस बात की आज़ादी? आज वो अपने हर हक से वंचित है। उन्हें ना तो देखिए शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, ना उन्हें अगर अधिकार हैं, पॉलिसीज हैं, योजनाएं हैं, पहुंच नहीं रही हैं। सर बिल्कुल, इतने सारे एनजीओ चल रहे हैं उन बच्चों की शिक्षा के लिए, लेकिन आज तक उनके पास वो सुविधाएं जा नहीं रही। और अगर हम देखें तो कितने ही बेसहारा लोग या मंदबुद्धि लोग, जिन्हें हम कहेंगे विधमित। मैं बिल्कुल आपसे बात करूँगा। देखिए, कुछ बच्चे आ रहे हैं, शायद स्कूल के बच्चे हैं। पढ़ते हैं आप? जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, हम लोग आज़ाद हुए हमें कई साल हो गए हैं, 7 दशक से ज़्यादा समय हो गया है। आपको लगता है कि आज़ादी प्रॉपर मिल पाई? क्योंकि सड़कों पर खानाबदोश बच्चे, भीख मांगते बच्चे, उन तक शिक्षा नहीं पहुंच रही। कैसा लगता होगा बच्चे होने के नाते? क्योंकि आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे ठंड में टिटर रहे होते हैं, किताबें नहीं हैं। देश को आज़ाद हुए हुए 70 साल हो चुके हैं, लेकिन बच्चों को अभी तक आज़ादी नहीं मिल पाई, उनको शिक्षा नहीं मिल पाई, और ना उनको रहने के लिए जगह, ना खाने के लिए खाना, और बच्चे सड़क पे सो रहे हैं, ना कुछ उनको बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं है कि उनको। आपको क्या लगता है, सरकारें तो काम करती है, योजनाएं बनाती हैं, तो ये कहाँ घालमेल हो रहा है? क्यों नहीं पहुँच पाती बच्चों तक योजनाएं? क्या लगता है आपको? क्योंकि बहुत दुर्दशा है बच्चों की। सरकार जो है अपने बारे में सोचती है, जनता के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच पा रही, और बच्चे सड़क पे यूँ घूमते फिरते रहते हैं। कोई आप देखते होंगे बच्चे भीख मांगते हैं? हाँ, हम देखते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं और भीख मांगते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं, और कोई मतलब सड़क पे इधर से उधर हर कुछ बेचते रहते हैं और नशा करते हैं, ये सब चीज़ें भी करते हैं। हाँ,
तो आप समझ सकते हैं ये छोटी सी बच्ची स्कूल से आ रही है और ये जानते हैं इस बात को कि छोटे बच्चे, मैंने पहले भी एक ऑटो में रिपोर्टर एपिसोड के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की थी कि जो सिलोसन होता है उसका नशा बच्चे करते हुए घूमते हैं। तो 70 साल बाद भी क्या हम उस पर रोक नहीं लगा पाए? क्या हम नशे से बचपन को नहीं निकाल पाए? क्या हम शिक्षा बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं? ये ज़िंदगियाँ खानाबदोश क्यों हैं? सड़कों पर लोग भीख क्यों मांग रहे हैं? क्यों फुटपाथ पर सोने के लिए लोग मजबूर हैं? ये हमारे 70 साल हमसे सवाल करते हैं और उन तमाम वादों से भी सवाल करते हैं जो चुनाव के वक्त किए जाते हैं। देखिए और भी बच्चे इनसे बात करते हैं। क्या देखते हो अमूमन सड़कों पे पुलियाओं के नीचे क्या मिलता है? हमें अच्छा नहीं लगता, बेचारे मासूम बच्चे सड़क पे सोते, ना उनके पास पहनने के लिए कपड़े, ना खाने के लिए खाना। आपको लगता है बच्चों को, आपको तो शिक्षा मिल रही है, ठीक है, आप जाते हो कहाँ, मदरसे में पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो? जी कोचिंग जा रहे हैं। स्कूल में पढ़ते हो? हाँ इसमें। चलिए, लेकिन और बच्चों को जब शिक्षा नहीं मिल पाती कैसा लगता है आपको? बेकार लगता है। गवर्नमेंट कहती है सबका विकास हो रहा है, सब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई आगे बढ़ता हुआ दिखता नहीं है। मुझे लगता है 70 साल बाद भी आज जो भीख मांगते बच्चे देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, नशे में और जकड़े हुए हैं। नशे करते हैं, तो जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है। योजनाएं बनती होंगी निश्चित तौर पर, लेकिन धरातल पर नहीं आ पाती हैं। अवेयरनेस की कमी है, उन लोगों तक वो मैसेज नहीं पहुंच रहा है। उन लोगों के लिए योजनाएं खूब बनती हैं, शेल्टर होम बने हुए हैं, सामुदायिक केंद्र बने हुए हैं, लेकिन उनमें कितने लोग सो पाते हैं? जो भी सरकार है उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, नैतिक दायित्व बनता है। कोई भूखा ना सोए, कोई अशिक्षित ना हो। कोई भूखा ना सोए, सबके छत पे अशिक्षित भी नहीं हो, और सबके सर पे छत तो कम से कम हो। वही आज़ादी है, वही असली आज़ादी मानी जाएगी। ये देखिए एक और मैडम हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है लोकतंत्र में, लोक और तंत्र में फर्क हो गया है? बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि आज आप देख लो हर सिग्नल, हर जगह पे बच्चे नंगे घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। अभी एक बड़ी खबर भी आई, अभी कुछ लोग कुचल गए, रात में सो रहे थे फुटपाथ पे। वो लोग देखो कुचल गए, गरीब थे इसलिए कुचल गए, उनका कोई सुनवाई नहीं होगी। बस 6 लाख 10 लाख मुआवजा दे दिया जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। मर गए, क्या उनकी जानों की कीमत नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है क्या? तो ये देखिए, ये आक्रोश है लोगों का कि आखिर ये तस्वीरें ऐसी क्यों हैं। ये तस्वीरें बदलनी चाहिए, क्योंकि मेरे भारत की तस्वीर ऐसी नहीं हो सकती, उन सपनों की तस्वीर ऐसी नहीं हो सकती जो अपनी युवा उम्र में फांसी के तख्ते पर लटक गए, जिन्होंने सत्याग्रह किए, लाठियों के आगे सोते रहे, लाठियां पीठ पर खाते रहे, डंडे बरसते रहे, लेकिन वो इंकलाब जिंदाबाद करते रहे। लेकिन क्या ये दिन देखने के लिए किया गया था? आप जब जयपुर में घूमते हैं कैसी तस्वीरें दिखाई देती हैं, खासतौर पर उन खानाबदोश बच्चों की और भीख मांगते हुए लोगों की, और उनकी जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। ऐसा है ना, जैसे ये भीख मांगने वाले तो कभी गाड़ी के आगे से भी निकल जाते हैं, फिर दुर्घटना हो जाती है तो गाड़ी चलाने वाले को पकड़ते हैं। अब लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, ये तो मानते ही नहीं है लोग, ध्यान ही नहीं देते इस चीज़ का। हम इसमें क्या कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो इसके आगे तो मैं क्या बताऊं, ये तो गवर्नमेंट ही सोचेगी। जी बिल्कुल, सरकार सोचेगी। एक और सज्जन है, इनसे बात करते हैं। सर आप बताइए, कैसा लोकतंत्र है ये, कैसी तस्वीर है? सर इतने लोग कुर्बान हुए, उन्हें ये नहीं पता था कि जब भारत आज़ाद होगा तो आज़ादी के बाद में भी यही सारी तस्वीरें देखने को मिलेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इसके लिए अवेयरनेस नहीं चला रही है, अवेयरनेस चला रही है, लेकिन उन लोगों को अवेयरनेस के लिए पता ही नहीं है, उन लोगों तक ये मैसेज ही नहीं पहुंच रहा है। योजनाएं धरातल पर नहीं जा रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सी NGOs हैं ऐसी जो कि इन सब के लिए पेमेंट उठा रही हैं, काम कर रही हैं, लेकिन वो बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं कर। कहाँ जा रहा है पैसा ये? अब ये तो सर वो NGOs के पास में जा रहा है, क्योंकि जिनको मिलना चाहिए उनको कहाँ मिल रहा है, वो तो उसी स्थिति में बैठे हैं अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल, जिनको हक मिलना चाहिए उन्हें हक नहीं मिल रहा है, और जिनके नाम पर जो पैसा उठा रहे हैं वो उस पैसे को गोल गोल घुमाए जा रहे हैं, और ये ज़िंदगी घूम फिर कर वहीं आ रही हैं। वो बच्चे भीख मांगती तस्वीरें, वो मानसिक विक्षिप्त लोग जो मनोरोगी हैं, सड़क पर छटपटाते हुए सर्दी में दम तोड़ देते हैं, गर्मियों में परेशान होते हैं, बरसात में भीगते रहते हैं। लेकिन क्या उन लोगों की नज़रें नहीं पड़ती होंगी जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं? क्या विभाग के आला अधिकारी, विभागों के आला मंत्री उन जगहों से नहीं निकलते होंगे जहां बच्चे भीख मांग रहे हैं और जगह नहीं पता है? तो ज़रा इस एपिसोड को देख लीजिए। आप रामबाग चौराहे चले जाइए जो विधानसभा के बिल्कुल बगल में है, आप JDA सर्किल चले जाइए जहां से अमूमन मंत्री निकलते हैं जब एयरपोर्ट की उड़ान भरने के लिए जाते हैं। तो ज़रा सोचिए, देखिए, समझिए, ये वही कर्णधार हैं इस देश के, नौनिहाल हैं, जिनके कंधों पर देश की जिम्मेदारी है, जिनके हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, अब उनके हाथ में कटोरा है। सोचिए कैसी आज़ादी है। यही जानने के लिए आइए चलते हैं जयपुर के अन्य इलाकों में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर में। जी हाँ, हम बातचीत कर रहे हैं देश की उस स्थिति की जो स्थिति नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो रही है। और वही बात करते करते हम अब इस तरफ आप पहुँचे हैं। देखिए यहाँ एक महिला हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैडम आप बताइए, देश को आज़ाद हुए खूब समय हो गया, अब हम ये नहीं कह सकते कि आज हमारे पास ये नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं है, नहीं होना चाहिए ना ये बात। बच्चे भीख नहीं मांगने चाहिए, बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। चौराहे पे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, छोटे बच्चे इधर उधर रोड पर घूम रहे हैं, उनका कोई ध्यान नहीं है। नेता लोग अपने नेतागिरी में ही रह जाते हैं, अपने अपने घर को बना लेते हैं, जो रोड पर पड़े हैं उनको पड़े रहने देते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एक युवा साथी यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? कृष्ण पाल यादव। कृष्ण पाल जी, एक चीज़ बताइए, हमको आज़ाद हुए 7 दशक से ज़्यादा हो गया है, बावजूद इसके हम क्या कर रहे हैं कि वादे तो खूब कर रहे हैं, चुनावों में नेताजी आते हैं, भाषण दे जाते हैं और फिर तस्वीरें नहीं बदलती। चौराहे आज भी जयपुर के, चाहे आप रामबाग चौराहे पे चले जाइए, वहाँ से सारे नेता निकलते हैं, पूरी सरकार वहाँ से निकलती है। आप जेडी सर्किल चौराहे चले जाइए, आप एयरपोर्ट से पहले वाली सर्किल पर चले जाइए, इतने बच्चे भीख मांगते मिलते हैं कि आप गिन नहीं सकते हो, और दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। तो ये तस्वीर क्या अच्छे लोकतंत्र की तस्वीर है? जी नहीं, अच्छे की तो नहीं है, लेकिन इसके लिए सरकारें आती गई और चली गई। खूब प्रयास किया है काफ़ी सरकारों ने, लेकिन कर नहीं पाए। पिछले कुछ सालों से कांग्रेस सरकार कर रही थी, अभी भी राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, तो काफ़ी अच्छे प्रयास कर रही है, लेकिन अभी कर नहीं पा रही है। क्या कमी रह जाती है, कहाँ कमी रह जाती है? कमी तो यही है, लोगों की जागरूकता में है। बाकी सरकार को भी सोचना चाहिए कि जहाँ जहाँ जैसा माहौल होता है वहाँ वहाँ वैसा कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनके लिए वहाँ से निकलते हुए क्या संबंधित विभाग के अधिकारियों की, विभाग के मंत्रियों की, सरकारों के नुमाइंदों की नजरें नहीं पड़ती होंगी, तस्वीरें नहीं देखते होंगे वो? जी पड़ती हैं नज़रें, लेकिन वो नज़रअंदाज कर देते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि उनको सिर्फ अपने वोट बैंक वगैरह से मतलब होता है। जब तक वोट बैंक चाहिए उनको, जब तक राजनीतिक चाहिए, तब तक वो माहौल ठीक करने की सोचते हैं। उसके बाद वो लोग बिल्कुल उन चीज़ों की तरफ नहीं सोचते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि उनका कोई संगठित वोट बैंक नहीं है। यही वजह है कि कोई उनके लिए नहीं सोचता है। अगर उनके लिए सोचा जाता तो शायद ये तस्वीरें नहीं बनती। देखिए एक और ये उभरते हुए युवा हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? कार्तिक सोनी। कार्तिक, एक चीज़ बताइए, जो मैं सवाल लोगों से कर रहा हूँ, आपने भी ऐसी तस्वीरें तो देखी होंगी, क्या लगता है देखकर? ये लगता है कि सरकार को बदलाव लाना चाहिए। आज भी मतलब इतने बच्चे सड़क पे ऐसे ही घूमते, तो कुछ सरकार को करना चाहिए। इतने साल हो गए, क्योंकि होता है फिर सरकार जब तक देखती है, जब सरकार फिर दूसरी सरकार आ जाती है, फिर वापस यही चलता रहता है। इसलिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। बिल्कुल, सरकार को बदलाव लाने चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या कर रहे हैं सरकारी नुमाइंदे, विभाग, मंत्री, अधिकारी, वो सब के सामने है। अलग अलग पार्टियों की सरकारें अलग अलग बार आती हैं, चली जाती हैं, वादे होते हैं, और फिर मेरे जैसे किसी पत्रकार से, किसी लेखक से एक ही चीज़ निकलती है उसकी पंक्तियों में कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं अब मैं, बंद लबों को कैसे खोलूं अब मैं, जन अलग है तंत्र अलग है, इस जनतंत्र को किससे तोलूं अब मैं। सर ये तो अब जिस तरीके से ये गरीब लोग बच्चे मांगते हैं, गाड़ियों पे कपड़ा मारते हैं, नैन बसेरे का बता तो देते हैं, लेकिन कहीं नैन बसेरा हमने तो बनते देखा नहीं है। बनते हैं, ठीक है, कंबल भी बांटे जाते हैं, बनते भी हैं, लेकिन सुविधाएं धरातल तक नहीं पहुंच पा रही। राइट ये नहीं, सुविधा नहीं पहुंच पाती हैं। कारण क्या है? कारण तो ये कुछ हमारे लोगों की भी कमी है। तो सरकार भी थोड़ा इस पे ध्यान दे। जो काम करने वाले हैं वो बस आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं, काम तो करते नहीं। तो फोटो खिंचवाते हैं, चले जाते हैं, काम नहीं होते हैं, ये बड़े सवाल हैं। और फिर मैं वही कहूँगा कि नर नारी का भेद वही है, संविधान के रखवालों को व्यवधानों का खेद नहीं है। इस मुद्दे पर बस यही है कहना कि चुप होकर कुछ ना बोलूँ अब मैं, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ अब मैं। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ और पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर।